हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में भौकाल सीरीज के तहत भाग भाजक शेषफल संबंधित सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है, हमारी सीरीज पसंद आती है, हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट करें। चलते आज का हमारा सवाल है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात करें। भाजक ज्ञात करें तो हमारे एक नियम होता है, एक फार्मूला होता है, उसे याद रखें। ये होता है हमारा भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। ये हमारा एक नियम होता है, इस नियम को याद होना ही चाहिए। इस नियम से हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। उसने पूछा है भाजक ज्ञात करें। क्या होता है समझें। जब हम भाग देते हैं तो ये होता है हमारा भाजक, ये हमारा क्या होता है भाजक, ये हमारा भाजक होता है। यहाँ भाज्य होता है, यहाँ भाज्य होता है, यह भागफल होता है, भागफल, और नीचे वो जो बचता है ये होता है शेषफल। ऐसा कुछ लिखा होता है शेषफल, ऐसा कोई कंडीशन बनता है। ये हमारा भाजक, जिससे भाग देते वो भाजक, जिस संख्या भाग दे रहे हैं वो होता है भाज्य, ये भागफल, ये शेषफल। बस ये हमने लिखा है इसके फार्मूले के नियम से। अब क्या करते हैं, हम बेटा के सवाल को सॉल्व करते हैं। ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा। उसने पूछा है भाजक ज्ञात करना है, हमें ये संख्या ज्ञात करना है। तो ये संख्या कितनी दे रखी है 1024, ये दे रखी है हमें 1024 बराबर जो भाजक है, भाजक की जगह हम भाजक एक्स मान लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स इंटू भागफल कितना दे रखा है, भागफल दे रखा है 11, और शेषफल कितना है हमारा, शेषफल हमारा 20 है, 20 है। आप समझें जब कोई भी संख्या प्लस की संख्या बराबर की तरफ जाती है तो माइनस हो जाती है। ये 20 इधर जाएगा तो इससे माइनस हो जाएगा, जब 20 इधर जाएगा तो इससे माइनस हो जाएगा। 1024 में से 20 जाएगा, 1024 में 20 जाएगा, कितना बचेगा, इससे 20 जाएगा, 1043 है, सॉरी ये कितनी 1043 है। सवाल सॉल्व होता ही नहीं, 1043 है, ये हमारे पास 1043 है, 1043 है। अब 1043 से 20 जाएगा, अगर 20 घटा 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23, 10 23। अब ये हमारे पास एक गुणा में कितना हो जाएगा, ये गुणा में हमारे पास हो जाएगा 11x, कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा। जैसे हम 11 का भाग देंगे इस संख्या में, समझे, इधर लिखते हैं 11 का भाग, 11 निम्न 99, 11 निम्न 99, 9 दे जाएगा, 9 दे जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ 3 बचेगा, 11 की 33, 11 की 33, और हमारा x का मान कितना निकल गया है 93, और हमने x क्या माना है, x माना हमने भाजक, x कितना माना हमने भाजक, ये आ गया हमारा भाजक, ये हमारा भाजक। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा, इस सवाल का ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही सवाल हमने नीचे लिया है कि आपको सवाल एक से नहीं तो दूसरी से समझ में आ ही जाएगा। समझे, वो कह रहा है भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा भाग शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना है। इसका भी वही नियम है। नियम को लिखते सबसे पहले क्या लिखेंगे, भाजक, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। ये तो हमने नियम लिखा, ये सूत्र होता है, नियम होता है, लिख लिया। बस में मान रखेंगे। अब इसने आपकी बात क्या पूछा, भाज्य पूछा है, मतलब कैसा, ये वाली संख्या पूछी है, इस बार इधर की संख्या पूछी है, ये इधर का मान दे रखा है, इधर का मान दे रखा है, इधर का मान दे, बस ये वाली संख्या पूछी है। समझे कैसे सॉल्व करते हैं। क्या करें, हमसे ये वाली संख्या पूछ ली तो हम क्या सबसे पहले क्या, भागफल, भागफल दे रखा है 403, भागफल 403, तो यह 403 यहाँ लिखेंगे, 403 हमने यहाँ इधर लिखा। भाजक कितना दे रखा है, भाजक दे रखा 100, हमने लिखा 100 इधर लिखा, गुणा का निशान लगाया। शेषफल कितना दे रखा 58, हमने लिखा 58। जैसे हमने इसे लिखा तो ये कितना हो जाएगा, जब इसे हम सॉल्व करेंगे, इस संख्या को सॉल्व करेंगे, हमारे पास कितना आएगा 403, 100 से गुणा होगा, 100 इधर हो जाएगा 403। अब ये संख्या प्लस में है तो इसे जोड़ेंगे 58,
सब कुछ लिखने के बाद कितनी संख्या बनेगी, हमारे पास संख्या बनेगी 403 अंठावन लिखेंगे तो अंठावन सीधा इधर ऐसा लिख जाएगा। हमारे पास संख्या कितनी आई है, ये हमारे पास जो आंसर निकल के आया है, जो हमारे पास आंसर निकल के आया है, ये क्या निकल के, ये हमारा भाज्य है, ये हमारा क्या है, भाज्य है, जो हमारे पास निकल के आया है 40,358, जो हमारा इस सवाल का राइट आंसर 40,358 इस सवाल का राइट आंसर है। हमें ऐसे सवाल में क्या करना होता है, इस नियम को अपनी डायरी में लिख लें। भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल कोष्टक प्लस शेषफल होता है, प्लस शेषफल होता है। इसमें जैसे उसने बोला हमने इसमें मान को रखा और हमारा आंसर आ गया। ये सवाल सेम टू सेम। और हमने 2 सवाल और दिए हैं इसी पैटर्न पर कि आपको कोई 4 सवालों में से किसी सवाल को तो आपको समझ में आ ही जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, ध्यान दें, किसी संख्या को यदि 342 से विभक्त किया जाए तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 18 से विभक्त किया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। क्या समझे, वो किसी संख्या को 43 से, पहले अपना फार्मूला लिखते हैं, क्या है, ये होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा नियम होता है। अब अगर यदि किसी संख्या को, संख्या मतलब ये वाली संख्या पूछ रहा है, किसी संख्या को मतलब 342 से भाग देने पर इस संख्या में भाग दे रहे हैं, इस संख्या में भाग दे, हमें ये संख्या नहीं दे रही, पहले एक संख्या निकालेंगे फिर हम 18 से भाग दें तब इस दोबारा शेष निकलेगा। तो अगर कितने से भाग दे रहे हैं, हम भाग दे रहे हैं 342, यहाँ लिखे 342 शेषफल कितना प्राप्त आता है, ये दे रहा है, तो शेषफल 47 प्राप्त होता है, शेषफल 47 प्राप्त होता है। अब लिखते हैं 47, शेषफल 47। अब हमें देखो, एक तो हमें ये संख्या नहीं दे रखी और हमें संख्या भागफल नहीं दे रखा है, तो हम भागफल को अपने मन से 1 मान लेंगे। भागफल को अपने मन से क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। हमने लिखा 1, लिख दिया 1। अब इस संख्या को हम जैसे सॉल्व करेंगे, आंसर कितना निकल के आएगा, ये तो आंसर कितना हो रहा है, 1 से गुणा होगा 342, 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस संख्या को ऐड करके लिखते हैं, 2 और 7 9 हो जाएगा, 2 और 7 9 लिख दिया, 4 4 कितना 8 हो जाएगा, 8 लिख, और 3, ये तो हमारा कितना, ये हमारा ये आ गया, ये है हमारा भाज्य मतलब ये हमारी संख्या आ गई, संख्या हमारी इतनी आ गई। अब हमें भाग देना, भाग यहाँ पर दे देते हैं, ये कितनी है, किससे भाग देना, 18 से जब भाग देंगे, 18 से भाग देंगे किस संख्या में, इस संख्या में 389 में, 3 8 9, 18 दूनी 36, 2 बार भाग जाएगा, बचेगा कितना 2, अंक लेंगे 9 के लिया, 18 एकम 18, 18 एकम 18, हमारे पास 11 शेष बचेगा। यहाँ पर कितना बचा 1, यहाँ पर कितना बचा 1। देखें अब हमारे पास शेष कितना आया, शेष आया 11, हमारे पास शेष कितना आया 11 शेष आया है। ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। वही तो बोला, 18 से भाग देने पर, 18 से भाग देने शेष क्या बचेगा, जब 18 से भाग देंगे तो शेष हमारा 11 बचेगा। पहले हमने इस संख्या निकाल ली, अब इस संख्या जब हमारी आ गई ना, अब इस संख्या हमारी कितनी आई, 389 संख्या आई, हम इसमें 11 कितने 18 से भाग देंगे, जैसे 18 से भाग देंगे तो बचेगा हमारे पास कितना 11 शेष बचेगा, ये बचेगा 11 शेष। ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। समझे, किसी संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभक्त किया जाता है करने पर श्याम को भागफल 83 शेष 3 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात करें। अब इस संख्या को ज्ञात करना है, इसका नियम क्या होता है, जो ऊपर लिखा है वही होता है, ये होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये इसका नियम होता है। अब हमें ज्ञात करना है, उसने बोला भाजक, ये वाली संख्या ज्ञात करना है। हमें संख्या दे रखी 14,528 दे रखी है, हमें ज्ञात करना है। इसे मान लेंगे x मान लिया हमने,
भागफल कितना दे रखा था, भागफल दे रखा 83, दे रखा 83, हम 83 लिखेंगे। और शेष कितना दे रखा, 3 दे रखा, 3 लिखेंगे। अभी 3 इससे घट जाएगा तो कितना बचेगा, 14,525 बचेगा, बराबर ये कितना हो जाएगा, 83 x हो जाएगा। इस 83 से ये संख्या कटेगी, 83 संख्या कटेगी, 83 से कटेगी तो x बराबर कितना आएगा, 175 आएगा। ये क्या है, x की क्या माना हमने, ये बोला भाजक, भाजक ज्ञात करना। ये क्या है, भाजक, तो हमने भाजक माना है, ये संख्या हमने एक भाजक माना है, हमारे पास आंसर निकल के आया 175। हमने भौकाल सीरीज के तहत 4 सवालों को लिया था जो भाजक, भागफल, शेषफल से संबंधित थे। इन सवालों के माध्यम से आपको हमने समझाने का प्रयास किया कि इस प्रकार के सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है विदाउट कॉन्सेप्ट दोनों के साथ। अगर आपको हमारी भौकाल सीरीज पसंद आई है तो हमारे चैनल आज क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें।